एक दिन लकी और चुटकी अपने बड़े भाई राजू का इंतजार कर रहे थे। दीदी दीदी भैया अभी तक घर क्यों नहीं आए? मुझे बहुत भूख लग रही है। को लगती है भैया चाची जी के यहाँ काम करने गए हैं, कुछ देर में आते ही होंगे। राजू उसके चाचा के घर काम करने गया था, क्योंकि उसके माँ बाप के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब राजू के ऊपर ही आ गई थी। कुछ महीनों पहले उनके माँ बाप का देहांत हो गया था। घर की परेशानियों को देखते हुए राजू काम की तलाश में भटक रहा था। घर की जिम्मेदारियों के कारण काम ढूंढने के लिए राजू अपने चाचा से मिलने उनके घर पर जाता है और अपने चाचा से कुछ काम देने के लिए कहता है। अरे राजू बेटा, आओ, कैसे हो तुम? चुटकी और लक्की दोनों कैसे हैं? कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ पर? मैं ठीक हूँ चाचा जी, चुटकी और लक्की भी ठीक है। चाचा जी मैं कुछ काम के सिलसिले में आपके पास आया था। हाँ हाँ राजू बेटा, बताओ क्या काम है तुम्हें? चाचा जी माता पिता के जाने के बाद घर में मैं ही बड़ा हूँ। अब घर की हालत बहुत ही खराब है। चाचा जी अगर आपके पास मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे काम बता दीजिए, मैं आपके पास कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे राजू बेटा, मेरे पास दुकान पर तुम्हारे लायक कोई काम ही नहीं है, लेकिन हाँ एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जी चाचा जी बताइए, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। देखो राजू बेटा, मेरे घर पे कई दिनों से रामू काका नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरे घर का काम करते थे। अगर तुम उनकी जगह पर काम करना चाहो तो मैं तुम्हें उस काम के लिए रख सकता हूँ, और मैं तुम्हें इस काम के अच्छे पैसे भी दे सकता हूँ। ठीक है चाचा जी, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है राजू, तो फिर कल से तुम काम पर आ जाना। घर की परिस्थितियों और अपने भाई बहन के भविष्य को देखते हुए वे अपने चाचा से इस काम को करने के लिए हाँ कह देता है और अगले ही दिन से वो चाचा के घर काम करने चला जाता है। राजू की चाची रसीली बाई बहुत ही चतुर और घमंडी औरत थी। पहले दिन से ही वे राजू को परेशान करने लग गई। राजू को हर छोटी छोटी बात पर वे उसे ताने देती और खूब खरी खोटी सुनाती। राजू ठीक से काम कर, कैसे काम कर रही है? वे राजू से घर के साथ साथ घर के बाहर का भी काम करवाती और घर का हर छोटा मोटा काम भी वे राजू से ही करवाती। देखो जी, ये राजू काम नहीं कर रहा है ढंग से। राजू की चाची उसके चाचा से उसकी झूठी शिकायतें लगाती और उसे डांट भी पड़वाती। एक दिन राजू के चाचा उनके घर पर ही होते हैं। गलती से राजू की चाची रसीली बाई से राजू के चाचा की एक बहुत ही महंगी और जरूरी दवाई की शीशी गिर जाती है, जिससे वो शीशी टूट जाती है और उसकी सारी दवाई जमीन पर ही गिरकर फैल जाती है। अरे ये मेरे से क्या हो गया? ये तो उनकी बहुत जरूरी और महंगी दवाई थी। अब मैं क्या करूं? अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं राजू का नाम ले दूंगी। राजू की चाची ये बात किसी को नहीं बताती। कुछ देर बाद राजू के चाचा वो दवाई को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो दवाई कहीं नहीं मिलती। अरे मेरी दवाई कहाँ चली गई? बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। अचानक वे देखते हैं कि उनकी वे दवाई की शीशी जमीन पर टूटी हुई पड़ी है और दवाई भी गिरी हुई है। ये क्या है? ये तो मेरी दवाई है, मगर ये गिरी कैसे यहाँ पर? अरे भाग्यवान, जल्दी यहाँ पर आओ। कहाँ हो तुम? राजू के चाचा सभी को वहाँ बुलाते हैं और पूछते हैं। अरे जी बोलिए, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? जी देखो, मैं अपनी दवाई ढूंढ रहा था, लेकिन दवाई तो यहाँ पर गिरी हुई पड़ी है। किसने किया ये? सच सच बताना। राजू की चाची बहुत चालाक होती है। वे अपनी चतुराई से राजू के चाचा से कहती है। उससे क्या पूछ रहे हो? पूछो अपने चहेते राजू से, उसे नहीं गिराई होगी। काम तो कुछ करता नहीं है, बस नुकसान ही करता रहता है। राजू, अरे ओ राजू, जल्दी यहाँ पर आ। जी जी चाचा जी बोलिए, कुछ काम था आपको? राजू, क्या ये दवाई तूने गिराई है? ये बहुत महंगी और बहुत जरूरी दवाई थी मेरे लिए। नहीं चाचा जी, मैं अभी तक तो इस कमरे में आया भी नहीं। मैं तो सुबह से रसोई में काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये दवाई किसने गिराई। झूठ मत बोल राजू, मैं कुछ देर पहले बाजार गई थी, उसी समय तूने ये सब करा होगा। लेकिन चाची जी, उस समय तो आपने मुझसे बर्तन धोने को बोला था, तो मैं बर्तन धो रहा था। झूठ मत बोल राजू, मैंने तुझसे बर्तन धोने के लिए तो कहा ही नहीं। हे राजू, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने मेरे साथ ये सब किया। तूने मुझसे झूठ बोला। चला जा यहाँ से। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही कोई काम।
राजू बार बार मना करता है, लेकिन उसकी चाची राजू पर झूठा इल्जाम लगाने में कामयाब हो जाती है। राजू के चाचा राजू को खूब डांटते हैं और काम पर से निकाल देते हैं। राजू परेशान और उदास होता हुआ अपने घर चला जाता है। दीदी दीदी भैया आ गए। भैया आप इतना उदास क्यों हो? लक्की जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। लकी अपने बड़े भाई राजू के लिए पानी लेने जाता है और वह वहां जाकर देखता है उनके पानी का मटका टूट चुका है। लकी अपने भाई राजू को ये सारी बात बताता है। भैया हमारा पानी का मटका टूट चुका है और हमारे घर में पीने लायक पानी भी नहीं बचा। लकी अपने भाई राजू को ये सारी बात बताता है। राजू परेशान हो जाता है और कहता है, लकी हमारे पास नया मटका खरीदने के लिए भी बिल्कुल पैसे नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे घर के तहखाने में एक पुराना घड़ा रखा है, अभी उसको साफ कर उसके अंदर पानी भर लाओ। लकी तहखाने में जाकर उस घड़े को ले आता है और उस घड़े में पानी भरने के लिए नदी के किनारे पर चला जाता है और पानी भर कर घर आ जाता है। लकी घर पहुंचकर वे घड़ा लेकर राजू के सामने रख देता है। राजू जैसे ही उस घड़े के पास जाता है तो वे देखता है कि घड़े के अंदर पानी तो है ही नहीं, घड़े में पानी की जगह सोने के सिक्के भरे हुए हैं। वे तीनों ये देखकर चौंक जाते हैं। अरे लकी तुम ये क्या लेकर आ गए? मैंने तो तुम्हें पानी भरने भेजा था, तुम ये क्या लेकर आ गए? तुम्हें इतना सारा सोना कहाँ पर मिला? भैया मैं तो नदी किनारे पानी भरने गया था और पानी ही भर के लाया था। मुझे नहीं पता कि इस घड़े में पानी की जगह इतना सारा सोना कहाँ से आ गया। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता भैया। कुछ देर तक वे आश्चर्य में रहते हैं और थोड़ी देर बाद वे सभी बहुत खुश होते हैं। वे एक दूसरे को अपनी खुशी बताते हैं। राजू अपने बहन भाई से कहता है, शायद ये कोई एक जादुई घड़ा है। ये घड़ा हमारे लिए ऊपर वाले का एक तोहफा है। ये हमारे माता पिता की दुआओं का असर है। ऊपर वाले ने हम पर दया करके हमें ये घड़ा दिया है। अब यही घड़ा हमारी सारी परेशानियों और समस्याओं को दूर करेगा। अब से हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और अच्छे से रहेंगे। अब से हम इस गरीबी में नहीं रहेंगे। अब तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी। कुछ ही दिनों में राजू अब अपने लिए एक नया घर भी बना लेता है। अब उनकी जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही होती है, लेकिन राजू की चाची ये सब देखकर उनसे बहुत जलने लगती है। वे मन ही मन सोचती है, ये मोनू इतना अमीर कैसे हो गया? कल तक तो इसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। कल तक तो ये मेरे पास काम करता था और आज देखो इसने मुझसे भी सुंदर और अच्छा मकान बना लिया। राजू की चाची मन ही मन उससे बहुत जलती है। एक दिन लकी उसकी चाची के सामने से गुजर रहा था तो उसकी चाची ने उसे अपने पास बुलाकर उससे पूछा, अरे लक्की बेटा जरा इधर आना। जी चाची जी कहिए क्या बात है? लक्की बेटा कल तक तो राजू मेरे पास काम करता था, इतनी जल्दी तुमने मकान कैसे बना लिया? तुम्हारी क्या लॉटरी लग गई क्या? चाची जी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर पर एक जादुई घड़ा रखा हुआ था। उस घड़े ने हमारी बहुत मदद की। जब भी हम उस घड़े में पानी भरते हैं तो वह घड़ा पानी को सोने में बदल देता है। लकी यह कहकर चला जाता है। अच्छा तो ये राजे इनकी अमीरी का। जरा मेरी तो देखो कौन सा घड़ा है। राजू की चाची यह बात सुनकर उस घड़े को चुराने को सोचती है। एक दिन राजू की चाची छुप छुप कर उसके घर पहुंच जाती है और उस घड़े को ढूंढने लगती है। अचानक उसे वह घड़ा मिल जाता है। लगता है यही है वो जादुई घड़ा, इसे चुरा लेती हूँ। फिर वह घड़ा लेकर अपने घर चली जाती है। वे घड़ा जादुई होने के कारण अच्छे लोगों पर अपना जादू दिखाता और बुरे और घमंडी लोगों के साथ उल्टा जादू करता। जैसे ही राजू की चाची उस घड़े में पानी भरती है तो वह घड़ा अपना उल्टा जादू चलाता है और उस घड़े में जो भी पानी होता है उसे सोना बनाने के बजाय उसमें मिट्टी भर देता है। और राजू की चाची के पास जो भी सोना जेवरात और धन दौलत होते हैं, यहाँ तक कि उसके गले में जो हार भी होता है वे उसे भी मिट्टी बना देता है। ये देखकर राजू की चाची बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है और अपने आप को कोसती है। इस तरह उसे एक अच्छा सबक मिलता है और अब से वे कभी भी ऐसा नहीं करती।